हेलो फ्रेंड्स, आज हम आयकर की बात करेंगे। यह एक डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर होता है जिस पर लगाया जाता है, उसे ही पे करना होता है। यह जो हम इनकम अर्न करते हैं एक फिनंशियल ईयर में, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, उस समय के अर्न किए हुए इनकम पर लगाया जाता है। इसे सबसे पहले जेम्स विल्सन ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था 1860 में। जेम्स विल्सन ब्रिटिश गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर थे। यह एक इम्प्लिसिट और लिस्ट इम्प्लिसिट कहा जाए और पॉपुलर टैक्स है। ये टैक्स के किसी के इनकम पर जब लगता है तो इसके बहुत सारे फैसेट्स होते हैं। पहला होता है टैक्सेबल इनकम कितना है, टैक्स का स्लैब कितना है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब क्या हुआ, TDS जिसको हम कहते हैं। तो हमें जब इनकम मिलता है तो उस समय भी टैक्स को, इनकम टैक्स काट कर ही हमें सैलरी मिलती है, सो दैट इज़ कॉल्ड TDS। तो ये जो है ये इंडिविजुअल पर भी लगता है, कंपनी पर भी लगता है। ये वेरी सीनियर सिटीजन के लिए, जो 60 से 80 ईयर्स के लोग होते हैं उनके लिए रेट अलग होता है। 80 ईयर्स के अबव जो लोग होते हैं उनके लिए भी रेट इसका अलग होता है, और जनरल जो 60 ईयर्स के होते हैं उनके इनकम टैक्स का रेट अलग होता है। फिनंशियल ईयर 23-24 के लिए जो टैक्स का रेट है, स्लैब्स है, इस तरह का है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद 3 लाख से 6 लाख की इनकम पर 5% टैक्स है। किस पर? जो वो इनकम 3 लाख से ऊपर हो जाएगा उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख के इनकम में 15,000 एक मुश्त देना है। उसके बाद 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा अगर इनकम 6 लाख से एक्सीड करता है तो उस इनकम पर। 9 से 12 लाख तक जो इनकम स्लैब है उसमें 45,000 एक मुश्त देना है। उसके अलावा 15% टैक्स लगेगा अगर इनकम 9 लाख से एक्सीड करता है तब। 12 से 15 लाख का जो स्लैब है उसमें 90,000 एक मुश्त टैक्स देना है। उसके अलावा 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा अगर इनकम 12 लाख से ऊपर चला जाता है, और 15 लाख से ऊपर जिसका इनकम है उसको 1.5 लाख एक मुश्त देना है। उसके अलावा अगर उसका इनकम 15 लाख से ऊपर जाता है तो उसे 30% और टैक्स देना होगा।